वेट लूज करने से आपके बॉडी और ब्रेन पे क्या असर पड़ता है। जब आप वेट लूज करना स्टार्ट करते हो तो पहले हफ्ते में काफी आसान लगता है। सिर्फ हेल्दी डाइट अडॉप्ट करने से फर्क नजर आने लगता है, लेकिन जैसे जैसे आपका मेटाबॉलिज्म एडजस्ट करता है आप उतनी कैलोरीज बर्न नहीं करते जितनी पहले करते थे। इसका मतलब है कि और ज्यादा वेट लूज करना मुश्किल होता जाता है। और बात यहीं खत्म नहीं होती, जैसे जैसे फैट मेल्ट होता है वैसे वैसे आपकी भूख बढ़ने लगती है। जब आप खाना खाते हो तो फैट सेल्स एक हार्मोन रिलीज करते हैं जिसका नाम है लेप्टिन। ये ब्लड स्ट्रीम में जाके ब्रेन को सिग्नल देता है, बस फुल हो गया अब और मत खाओ। लेकिन जब आपका फैट लेवल कम हो जाता है तो लेप्टिन लेवल भी कम हो जाता है। ब्रेन स्कैन्स ने दिखाया है कि जब ओबीस पेशेंट्स ने अपना 10% बॉडी वेट लूज किया तो उनके ब्रेन में ऐसे एरियाज ज्यादा एक्टिव हो गए जो खाने की क्रेविंग कंट्रोल करते हैं। रिजल्ट सिर्फ भूख नहीं बढ़ती, लेकिन फैटी और हाई कैलोरी फूड्स जैसे पिज्जा और डोनट्स खाने की क्रेविंग भी ज्यादा होती है, क्योंकि ब्रेन को लगता है कि लेप्टिन लेवल को वापस नॉर्मल लाना है। लेकिन ये अर्ली क्रेविंग से फाइट करना वर्थ इट होता है लॉन्ग टर्म में। सिर्फ इसलिए नहीं कि हार्ट डिजीज, हाई बीपी, हाई कोलेस्ट्रॉल और टाइप 2 डायबिटीज का रिस्क कम होता है, बल्कि हर 1 पाउंड वेट लूज करने से नीज पे प्रेशर 4 पाउंड कम हो जाता है। एक्स्ट्रा फैट कम होने से ब्लड वेसल्स पे स्ट्रेस कम होता है, ब्रेन में ब्लड फ्लो बढ़ता है और ओवरऑल ब्रेन फंक्शन इंप्रूव होता है। स्टडीज ने ये भी दिखाया है कि जिन लोगों ने वेट लॉस सर्जरी करवाई उनमें मेमोरी, कंसंट्रेशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल सिर्फ 3 महीने में इंप्रूव हो गई। और जब उन्होंने 9 महीने तक वेट ऑफ रखा तो जब उनको हाई कैलोरी फूड की फोटोज दिखाई गई उनका ब्रेन रिएक्शन पुराने वाले से अलग था। जो ब्रेन रीजन्स रिवॉर्ड और टेस्ट को प्रोसेस करते हैं, जो पहले जैसे स्ट्रांगली रिएक्ट नहीं कर रहे थे और जो एरिया सेल्फ कंट्रोल से रिलेटेड है, उनका एक्टिविटी लेवल बढ़ गया था। तो इसका मतलब ये है कि स्टार्टिंग में क्रेविंग्स को कंट्रोल करना मुश्किल होगा, लेकिन प्रैक्टिस से कंट्रोल करना इजी होता जाएगा। जस्ट लाइक एनीथिंग एल्स इन लाइफ, वेट लूज भी प्रैक्टिस से बेटर होता है।